ओम शांति। आज की तारीख है 31 दिसंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। आज का प्रश्न, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? घाटा कब पड़ता है? कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? घाटा कब पड़ता है? उत्तर, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रतन देते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रतन देते हैं, गुए पॉइंट सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है। नापास हो जाते हैं। स्वर्ग की ऊंची बादशाही गवा देते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है। तो कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? घाटा कब पड़ता है? उत्तर, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रतन देते हैं, गुए पॉइंट सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है। नापास हो जाते हैं। स्वर्ग की ऊंची बादशाही गवा देते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है। ओके। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। ये रात और दिन मनुष्यों के लिए है। शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं है। यह तुम बच्चों के लिए है, मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया जाता है। शिव का दिन, शिव की रात ऐसे कभी नहीं कहा जाता। सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा। एक की रात नहीं होती है। अब गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। तुम जानते हो अभी है भक्ति मार्ग का अंत? जानते हो? साथ साथ घोर अंधियारे का भी अंत है, ये भी जानते हो। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूं जबकि ब्रह्मा की रात होती है। तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो, है ना? सवेरे की तरफ जाना है ना, तो चलने लग पड़े हो।
जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन शुरू होता है। ब्राह्मण जाकर देवता बनेंगे। इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है। पुरानी दुनिया बदलकर नई होती है। कलयुग है पुराना युग और सतयुग है नया युग। फिर त्रेता 25% पुराना, द्वापर 50% पुराना। युग का नाम ही बदल जाता है। तो कलयुग को सब पुरानी दुनिया कहेंगे। अब ईश्वर कहा जाता है बाप को, जो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं। अब बाप कहते मैं कल्प कल्प संगम युग में आता हूं। टाइम तो लगता है ना। अब यूं तो है 1 सेकंड की बात, परंतु विक्रम विनाश होने में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर है। तो बाप स्वर्ग रचता है तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, बनेंगे। परंतु सिर पर जो पापों का बोझा है उनको उतारने में टाइम लगता है, योग लगाना पड़ता है, अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाप याद आता था। जब बाबा कहते थे ना तो जिस्मानी बाप याद आता था। अभी बाबा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है ना। जब भी बोलते बाबा तो बुद्धि ऊपर जाती है। पहले जब बाबा बोलते थे तो बाबा अपना बताते तो जिस्मानी बाप याद आता, जब पहले बाबा बोलते तो। अभी बाबा बोलेंगे तो बुद्धि ऊपर चली जाएगी। तो दुनिया में और किसकी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान है। हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही रूहानी है। याद भी उनको करते हैं। अब यह है पुराना शरीर, इनको क्या श्रृंगार करना है। पुराना शरीर है ना, इनको क्या श्रृंगार करना है। परंतु अंदर में समझते हैं अभी हम वनवाह में हैं, ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले हैं, तो पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता है। फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनते हैं। इस समय सारी दुनिया जैसे वनवाह में है। इसमें रखा ही क्या है, कुछ भी नहीं। जब ससुर घर था तो हीरे ज्वारातों के महल थे, मार ढाल थे। अभी फिर पियर घर से ससुर घर जाना है। अभी तुम किसके पास आए हो, किसके पास आए हो? अभी तुम किसके पास आए हो? कहेंगे बाप दादा के पास। किसके पास आए हो? बाप दादा के पास आए हो। किसके पास आए हो? हाँ। कहेंगे बाप दादा के पास। बाप ने दादा में प्रवेश किया है। अब दादा तो है ही यहाँ का रहवासी, तो बाप दादा दोनों कंबाइंड है। परम पिता परमात्मा पतित पावन है। उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती तो वे ज्ञान सुनाती। तो श्री कृष्ण को भी क्या कहते, क्या कहते? बाप दादा कहते ना, क्योंकि बाप आया दादा में तो श्री कृष्ण दादा हो जाता। अच्छा लगा कि श्री कृष्ण दादा हो जाता। श्री कृष्ण दादा कैसा शोभता नहीं है ना। तो उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती, वे ज्ञान सुनाती, तो श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता। परंतु श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता ही नहीं। अब ब्रह्मा ही प्रजापिता गाया हुआ है, तो बाप ने समझाया है ये 5000 वर्ष का चक्र है। तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो ना तो उनमें यह भी लिखो कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने यह प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था कि बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। अब यह अक्षर जरूर डालना पड़े। अब यह बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है। तो जो बाबा डायरेक्शन दे उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी करनी है। नई नई बात देख मनुष्य वंडर खाएंगे। अच्छा भव का करना चाहिए।
हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं। और शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है, कोई करते कोई नहीं करते हैं। तुम्हारे ये बहुत बड़ा दिन है। अब जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं, अब तुमको यह खुशी मनानी चाहिए। अब सबको बताना है कि हम वेद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। अब जो जानते वे खुशी मनाएंगे। अब सेंटर्स में आपस में मिलेंगे। अब यहाँ तो सब आ ना सके ना, सेंटर्स में सब आपस में मिलेंगे। अब इतने सब सेंटर्स के सब एक जगह इकट्ठे तो हो ना सके, तो सब आ ना सके। हम मनाते हैं जन्मदिन, हम मनाते हैं जन्मदिन। अब शिव बाबा की मृत्यु तो हो ना सके, तो जैसे शिव बाबा आया है वैसे चले जाएंगे। ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, बस अब इनको अपना शरीर तो है नहीं। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है। देखो आत्मा नहीं समझोगे, देह समझोगे तो देह अभिमान जागेगा ही जागेगा। फिर चाहे कितनी लाख कोशिश कर लो, मैं अच्छा सोचूं, मैं अच्छा बोलूं, पॉसिबल नहीं है। आत्मा ना समझने से ही मुख से ऐसे कड़वे शब्द बोलते हैं। आत्मा समझे तो अपना पूरा रिकॉर्ड बुद्धि में घूम जाता है, तो देही अभिमानी अवस्था हो सकती है। इसीलिए बाबा पहली लाइन क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? तो देही अभिमानी बनना है। इसमें मेहनत लगती है, क्योंकि पुराने पुराने अजीब अजीब से संस्कार स्वभाव वो सामने आ जाते हैं। है तो वो रावण के, फिर भी उनको यूज करने लगते हैं। रावण की चीज है, सोचो रावण की चीज यूज कर रहे हैं हम ब्राह्मण, अच्छी बात तो नहीं है, पर फिर भी यूज करते हैं। इसीलिए बाबा जानते हैं कि अपने को आत्मा नहीं समझते। आत्मा समझे तो आत्मा अभिमानी भी बने, और देह अभिमान ना आए तो इसमें मेहनत लगती है। और सत्युग में तो आत्मा अभिमानी है, वहां काले मृत्यु नहीं होगा। अब यहाँ बैठे बैठे काल आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, कहेंगे ईश्वर की भावी। बैठे 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 हार्ट फेल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? पर ईश्वर की भावी तो नहीं है। अब ईश्वर ने थोड़ा तुम्हारी मृत्यु कराई है, तुमने नहीं अपनी संभाल की तो मृत्यु आ गई। अब इसमें ईश्वर थोड़ा है हर एक की बैठ बैठ के चलो आज इसकी मृत्यु, आज इसकी मृत्यु। हाँ? तो इसमें ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे, तुम कहेंगे ड्रामा की भावी। तो अच्छे से बाप को भी जानो, ड्रामा को भी जानो, फिर निश्चिंत हो जाओ। पर ऐसा करते नहीं है। कहीं ना कहीं हर एक एक्ट के पीछे किसी ना किसी को दोष धरते हैं, तो फिर उसी की भावी समझ लेते हैं। तो कहेंगे ड्रामा की भावी, ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ड्रामा में इनका पार्ट ऐसा था, अभी तो है ही है ना आयरन एज, नई दुनिया गोल्डन एज थी, और सत्य के महल कितने हीरो से सजाए हुए होंगे। अकिचार धन होगा, मना खुट जितना गिनती ना की जा सके। तो परंतु उसका पूरा वृत्तांत नहीं है। कुछ अर्थ को एक आदि होती है तो टूट फूट पड़ती नीचे चली जाती है। तो इन बातों का बुद्धि से काम लेना है। ये खाना बुद्धि के लिए है, जैसे वो खाना पेट के लिए होता है ना, वो खाते तो पेट में जाता है, पेट से शक्ति आती है। तो ये खाना बुद्धि के लिए है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है, रचता को जानने से रचना को भी जानते हैं। सारे सृष्टि का राज बुद्धि में है। ड्रामा में ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। हम इन तीनों का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं, बता सकते हैं क्या क्या पार्ट है, बता सकते हैं। जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगत अम्बा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है, ये कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि यह है गुप्त बात। माँ तो यह बैठी है, वह भी थी अडॉप्ट की हुई। माँ तो ये बैठी है ना, वह थी अडॉप्ट की हुई, इसीलिए चित्र उनके बने हैं। उनको जगत अम्बा कहा जाता है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, भल माँ का टाइटल दिया है, परंतु थी तो बेटी। सही करती थी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, माना सही, माना साइन करती थी, सही करती थी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती।
तुम उनको मम्मा कहते थे। ब्रह्मा को माँ कहना शोभता नहीं। अब यह समझने और समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। अब यह गुह्य बातें हैं। तुम किसके भी मंदिर में जाएंगे ना तो झट उनका ऑक्यूपेशन जान लेंगे। गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे, गुरु नानक के मंदिर में गुरुद्वारे, सोचो गुरु नानक का मंदिर किसने बनाया है ना। गुरुद्वारे जाओगे ना, गुरु नानक का मंदिर किसने बना दिया। गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो झट बता देंगे कि वह फिर कब आएंगे। तो उन बातों को कुछ पता, उन लोगों को तो देखो कुछ बात पता ही नहीं है इन बातों का, और तुम्हें पता बताओ। उन लोगों को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि कल की आयु लंबी कर दी है। तुम वर्णन कर सकते हो। बाप कहते हैं देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ तुमको। कहते मैं तो डायरी पेन लेकर पढ़ती हूँ। कैसे पढ़ाता हूँ तुमको? तुम्हारी टीचर कैसे ब्लैक बोर्ड पर लिख कर पढ़ाती? तो बाप कहते देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ। आता कैसे हो? श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। अब गीता का पाठ करते रहते हैं, कोई 18 अध्याय याद करते हैं तो उनकी कितनी महिमा हो जाती है। इसे 18 अध्याय याद है, ऐसे वंडर खाते हैं ना, 18 अध्याय याद है इनको, तो उनकी कितनी महिमा। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादू का खेल बहुत दिखाते हैं। ऐसे विभूतियाँ निकाल देते हैं ना, ऐसे करके अगरबत्ती जला देते हैं, विभूतियाँ निकाल देते, तो ऐसे बहुत जादू का खेल दिखाते हैं। दुनिया में ठगी बहुत है। बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं, परंतु पढ़ने वालों पर मदार है। सही है ना। टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे। यह भी होना जरूर है। सारी राजधानी जो स्थापन होनी है, तुम ये ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाई परिस्थान की परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात दिन का फर्क है। वहां तत्व भी सत्व प्रदान होने से शरीर भी एक्यूरेट बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है। अब वह है ईश्वर की स्थापन की हुई भूमि। अभी आसुरी भूमि है। स्वर्ग और नरक में बहुत फर्क है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठा हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई सोचे राज बैठा हुआ बुद्धि में, तो बाबा साथ साथ क्लियर कर देते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्कर लगाने जाती है। अगर अच्छी माताएं आदि हैं तो सर्विस को जमाना पड़े। सेंटर पर अगर कोई नहीं आते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। कोई पढ़ने के लिए नहीं आते हैं तो उनको फिर लिखना चाहिए। तुम पढ़ते नहीं हो, इससे तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा। रोज रोज बहुत गुए पॉइंट्स निकलती है। अब यह है हीरे रतन, तुम पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। इतनी ऊंची स्वर की बादशाही गवा देंगे। मुरली तो रोज सुननी चाहिए। ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना नापास हो जाएंगे, फिर बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। ऐसे बाप को छोड़ दिया तो नापास हो जाएंगे, फिर बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा रजिस्टर देखते हैं कितने रेगुलर आते हैं। ना आने वालों को फिर सावधान करना चाहिए। श्रीमत कहती है पढ़ेंगे नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा। ऐसे लिखा पढ़ी करो तब तुम स्कूल को अच्छी तरह उठा सकेंगे। ऐसे नहीं कोई नहीं आया तो छोड़ दिया। टीचर को होना रहता है कि हमारे स्टूडेंट जास्ती नहीं पास होंगे तो इज्जत जाएगी। बाबा लिखते भी हैं तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है। क्या बात है?
तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो, इसलिए तुम्हारे सेंटर पर यह हाल है। नहीं, टीचर्स को कितना अलर्ट रहना चाहिए। कई बार टीचर्स बाबा से, बाबा क्या हम ही जिम्मेवार हैं क्या? हाँ, तो फिर जिम्मेवारी का ताज तो तुमने ही लिया है, बदलना तो तुमको है, फिर बदल के दूसरों को बदलाना है, या क्या बनना है? देखो, बनने आए बाप समान और बन गए इंसान समान। जैसे दुनिया में व्यवहार करते वैसे आप भी व्यवहार करते, क्या फर्क है? क्या फर्क है? कोई पसंद नहीं आया, किनारे कर दो। दुनिया में तो यही करते हैं। टीचर ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए कई स्टूडेंट आते हैं, हर तरह के स्टूडेंट आते हैं, हर तरह के स्टूडेंट होते हैं जो सम्मुख आते हैं। तो सबको देखते, जानते, पहचानते, संस्कार, स्वभाव, सब कुछ देखते, बड़े छोटे, हम जेंट्स, सबको साथ लेकर चलना ये बाबा ने सिखाया, किनारा करना सिखाया। पर क्या है, जब अपना एटीट्यूड ही नहीं बदल सकते, अपनी नेचर नहीं बदल सकते, तो इधर किनारा, उधर किनारा, उसको किनारा, इसको किनारा, तो लास्ट में रह के जाते हैं अकेले। फिर पूछा जाता है कि आपके साथ कोई है क्यों नहीं? वो सब ऐसे ही थे, सब ने हमारी कमियां ही देखी, पर आप क्या थे? आप किनारा करने वाले थे। किसी को उठाने के लिए खुद इतना निर्माणचित बनना पड़ता है, तब जाके कोई उठता है। खुद को झुकना पड़ता है, तब तो कोई झुकेगा तुम्हें उठाने के लिए। पहले तुम ही बांस के डंडे की तरह खड़े हो, तो फिर टूटने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए ऐसे कई जगह देखा गया है, अकेले अकेले रह जाते हैं, सब अकेले अकेले। क्योंकि जब हम अच्छे खासे होते हैं ना, ठीक ठाक यंग होते हैं, तो इसको किनारा, उसको किनारा, उसको ऐसे किनारे करते जाते हैं, और लास्ट में कोई नहीं आता। ये सच्चाई है। इसीलिए बाबा कहते हैं, कोई अगर बैठ जाता है, नहीं चल पाता है, तो सहारा तो दो, उसको उमंग उत्साह दिलाओ। अगर हम अपने आप के संस्कार स्वभाव को बदलने में इतनी मेहनत लगा रहे हैं, तो उनको भी लगेगी, स्वाभाविक है। खुद को बदलने में इतनी मेहनत जायज है, और दूसरों को बदलने में कोई मेहनत नहीं, वो जायज नहीं है। उनको तो एक सेकंड में सुधर जाना चाहिए। तो ऐसी मनोवृत्ति हमारी क्यों है? ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं, अगर सेंटर पर सर्विस कम होती है, तो फिर इसका मतलब तुम सोते रहते हो, तुम्हें नहीं एहसास, कोई आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। तो भगवान को साथ में रख के चलना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सुध बुद्ध खो के चल देंगे, भगवान तो साथ है। तो उसने बुद्धि दी है ना, तो बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखें। तो दिव्य बुद्धि दी है, तो इसलिए बहुत एक्यूरेट चलना होता है। बहानेबाजी तो बहुत है, तो क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर सेंटर पर सर्विस कम होती है, तो बाबा पूछते हैं क्यों सर्विस कम होती है? क्यों? क्योंकि बाबा तो सबका रजिस्टर चेक करते हैं, तो टीचर्स का भी करते, स्टूडेंट्स का भी करते, तो फिर टीचर से ही पूछेंगे ना कि क्या बात है, तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम होती है। तो फिर बाबा कहते शायद तुम सोते रहते हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। वनवा में रह नए घर में चलने की तैयारी करनी है। वनवा में रह नए घर में चलने की तैयारी करनी है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान स्नान रोज करना है। ज्ञान स्नान रोज करना है।
कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। जैसे बाबा से प्यार, उसको बाबा की पढ़ाई से प्यार। क्या कहा मेरे बाबा ने, क्या सुनाया मेरे बाबा ने, उस चीज़ से जैसे ऐसे भक्ति मार्ग के भक्तों को भी लगन होती है, लेकिन हमारी लगन अलग है। उसमें जो सुना उसको धारण करना है, अलग है। उन्होंने सुना और बस खुश हो गए और बस फिर भूल गए। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं, आधे भक्त आधे बच्चे, तो वो भी यही करते हैं। तो हमें क्या बनना है, क्या करना है, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी कर्म थ्योरी है। तो कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। आज का वरदान, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर, सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदाई भव। महानता के साथ निर्माणता को धारण कर, सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदाई भव। महानता की निशानी निर्माणता है। निर्माणता समझ में आता है? जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, तो निर्माणता ही सेवा करती है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे दूर भागते हैं। ये तो मालूम है। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे दूर भागते हैं। जो निर्माण है वे सुखदाई होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे। जो निर्माण है, देखो महानता ब्राह्मण जीवन है, महान तो हो, लेकिन क्या महानता आपके ब्राह्मण जीवन में है? तो जितनी निर्माणता उतनी महानता। निर्माण माना जिसे मान की चाहना ना हो, निर्माण हो, जिसे मान देना आता हो, लेना नहीं। ओके, तो हर एक उसके पास आना चाहेगा, उससे सुख की अनुभूति करेगा। सुख भी एक फीलिंग है ना, ऐसे कोई कटोरी में या प्लेट में देने वाली चीज नहीं है कि इसने उसको ज्यादा दिया इसको कम दिया, ये अनुभूति है। तो उस आत्मा के समीप जो भी आएगा सुख की अनुभूति करेगा, और सभी उनके समीप आना चाहेंगे। ओके, आज का स्लोगन, उदासी को तलाक देने के लिए, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। जिसके पास खुशियों का भंडार है, खुशियां ही खुशियां हैं, उसके पास उदासी आएगी कैसे? आ नहीं सकती है। और अगर उदास हैं तो खुशियां कम हैं, इसीलिए वो थोड़ी थोड़ी खुशियों में, या थोड़ा कभी खुश हुए कभी उदास हुए, कभी खुश हुए कभी उदास, और जब वो खुश हो जाते हो तो उन्हें ये टेंशन लगी रहती है कि अभी उदास होने वाले हैं, क्योंकि उनका स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो जिसके पास भरपूर खजाना होगा उसे खत्म होने की चिंता नहीं होती है। तो कहते हैं ना कि चार धन होगा सत्युग में, तो इसी तरह से अगर संगम पर आपकर खुशियों का खजाना है आपके पास, तो आप कभी उदास हो ही नहीं सकते। आपके पास इतने इतने विशेष विशेष पॉइंट हैं, स्वमान कहो, विशेषताएं जो बाबा ने दी हैं उनका सिमरन करो, तो ये सब चीज़ों से आप खुशियों का खजाना और भरपूर कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत है, कभी 365 दिन में कभी कभी खुश हुए हो, तो सारा समय तो उदास ही रहोगे। तो इसलिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो, तो उदासी को तलाक दे देंगे। ओके, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य।
गीत बजाओ, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, नैनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नैनहीन को राह बताओ प्रभु। अब इसको ही फिर केवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है ना, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खेवैया कहते हैं। वही हम बोट को माना आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। तो अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उसको साथ ले जाएगा, और बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। ठीक। तो दूसरा, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाओं में। अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाओं में। अब इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी एक दुनिया है, कोई और दुनिया है ना जहाँ पे फूलों की छाव है। तो अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वह कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख शांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। तो राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब से पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है कि अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है, और आगे का संसार सतयुग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। तो अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे, उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते जीवन छोड़ते आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। वो जीवन मुक्त अवस्था हो गई। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं।